नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग अपनी हक की लड़ाई लड़ने शांति और स्वाभिमान के साथ गुना में दिव्यांगों का 9 दिवसीय अनोखे प्रदर्शन का आज 5वें दिन भी जारी रहा। दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन के तहत सभी दिव्यांग 5वें दिन अपनी मांगों को लेकर बमोरी विधायक के घर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आज नई बात ये रही कि नेता प्रतिपक्ष के नाम भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय दिव्यांग भावुक हो गए और तब अग्रवाल जी ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल दिव्यांगों के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने दिव्यांगों के लिए बैठने की कुर्सियां व्यवस्था एवं भोजन पानी की व्यवस्था कर रखी थी। साथ ही विधायक श्री अग्रवाल ने दिव्यांगों के साथ बातचीत कर उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना और मुख्यमंत्री तक दिव्यांगों की मांगे रखने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व उन्होंने दिव्यांगों के साथ भजन भी किया। एक दिव्यांग महिला का जन्मदिन भी मनाया गया। दिव्यांगों ने विधायक को 3 ज्ञापन सौंपे, जिसमें एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम और दूसरा स्वयं विधायक के नाम और तीसरा नेता प्रतिपक्ष के नाम। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शासन स्तर की समस्याएं थी तथा जिला अध्यक्ष के ज्ञापन में स्थानीय स्तर की समस्याएं थी, जबकि नेता प्रतिपक्ष के नाम विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया गया था। विधायक ने सभी दिव्यांगजनों की बड़े धैर्य से बातें सुनते हुए शासन स्तर की मांगों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने एवं विधानसभा पटल पर रखने की सहमति दी है एवं जिला स्तर पर गुना कलेक्टर से स्थानीय समस्याओं के निराकरण करवाने का आश्वासन दिया एवं स्थानीय समस्याओं में बस का किराया, आवास एवं शासकीय दुकानों की नीलामी में आरक्षण का मुद्दा उठाया। ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, जिसमें दिव्यांग संवाद और सहभोज के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख मांगे में पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 5000, दिव्यांग आयोग का गठन, पंचायत एवं नगरीय निकाय में आरक्षण और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल है। बता दें कि 20 जुलाई से आरंभ हुए इस दिव्यांग के 9 दिवसीय दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन के तहत सभी दिव्यांग जिले के जनप्रतिनिधियों में विधायक एवं अन्य दलों के जिलाध्यक्षों के निवास पर पहुंचकर भोजन के साथ अपनी बातें साझा कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में अपनी समस्याओं को रखवाने का निवेदन कर रहे हैं। दिव्यांग चाहते हैं कि 28 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में दिव्यांगों की मांगों को विधानसभा में लाया जाकर पारित किया जाए। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में दिव्यांग शामिल रहे। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 15,51,000 दिव्यांगजन निवासरत हैं, जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 20 लाख से अधिक है। महोदय, दिव्यांगों के लिए शासन ने कई कानून बनाए हैं, कई योजनाएं बनाई हैं, परंतु सब जानते हैं कि दिव्यांगों की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। फिर समझ में यह नहीं आता कि आखिर इन कानून और इन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है। सरकार वास्तविक दिव्यांगों तक इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचा पा रही है। दिव्यांग शारीरिक रूप से तो कमजोर है, वह मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा है। माननीय, जिस प्रकार किसी का नाम करोड़ी लाख रखने से करोड़पति नहीं हो जाता, उसी प्रकार विकलांग को दिव्यांग कहने से दिव्यांग नहीं हो जाता। यदि सरकार को यह लगता है कि दिव्यांगों में ईश्वर ने अतिरिक्त बुद्धि दी है, इसलिए उसका नाम दिव्यांग रखा है, तो शासन उस बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। क्यों दिव्यांगों को बेरोजगार है, क्यों दिव्यांग भीख मांगने को बेबस है, क्यों दिव्यांग शोषित है, क्यों दिव्यांग पीड़ित है, क्यों दिव्यांग लाचार है, क्यों कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव के समय दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की गई, कई वादे किए गए, लेकिन वह अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए। बार बार दिव्यांगजन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कलेक्टर महोदय को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। मध्य प्रदेश सरकार की हम सराहना करते हैं कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी लाडली बहना उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1250 रुपए दे रही है। हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सरकार किसान भाइयों को 10,000 किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवा रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हैं कि सरकार 80% आबादी, जिसमें 50% महिलाएं, बाकी किसान, सबकी सहायता कर रही है। लेकिन हमें तो इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, कष्ट इस बात का है, दर्द इस बात का है कि संवेदना इस बात की है कि मात्र 3% आबादी भीख मांगने के लिए विवश है, अपना गुजारा करने के लिए विवश है।
आप देख सकते हैं पीछे हमारी माता बहनें बैठी हैं, उनका बच्चा उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ऐसी न जाने कितने परिवार होंगे। आज हमारे 20 लाख लोगों का परिवार है और 20 लाख दिव्यांगों का परिवार 5 लोगों की संख्या माने की 1 करोड़ होगी। कितने दिव्यांगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। माननीय मध्य प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त 230 विधायकों को अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि सरकार से हमारी मांगों को पूरा करवाने का कष्ट करें। महोदय, जब घर में कोई एक सदस्य दिव्यांग होता है तो उसका दुख पूरे परिवार को सहन करना पड़ता है। इसलिए यह समस्या केवल दिव्यांगों की नहीं है बल्कि जन जन की है, जनता के महत्व की है, लोक महत्व की है। संपूर्ण प्रदेश में हो रहे दिव्यांगजनों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस ज्वलनशील लोक महत्व के विषय को विधान पटल पर रखकर चर्चा करवाने की आवश्यकता है। अतः संपूर्ण मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन माननीय प्रतिपक्ष आपसे निवेदन करते हैं कि दिव्यांगजनों के हित में विधानसभा में इस लोक महत्व के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं से सदन को अवगत कराने एवं सरकार का दिव्यांगजनों के प्रति ध्यान आकर्षित करवाने का की कृपा है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप दिव्यांगों की समस्याओं को विधानमंडल का हिस्सा बनाएंगे। माननीय, हमने जो मध्य प्रदेश के दिव्यांगों के लिए हमने जो मांगे मानी है वो ज्यादा नहीं। दिव्यांगों के लिए मात्र 5000 पेंशन, वर्तमान में 50% की छूट की जगह बसों में 100% की छूट, बिजली। सुबह 11 बजे से हूँ। एक तरफ मन को शांति भी मिली बहुत, सब लोगों के साथ रह के अच्छा भी लगा, और दूसरी तरफ जब उनकी समस्याएं सुनी तो मन बहुत दुखी हो गया, बहुत व्यथित हो गया। आज ये जो हमारे पूरे दिव्यांग साथी हैं, ये समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत विशेष हिस्सा है। सरकार को चाहिए कि हम सब नीतियां ऐसी बनाएं, सरकार नीति ऐसी बनाए मिलके कि इनकी जो दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करा सके, उनके लिए शिक्षा के साधन उपलब्ध करा सके। तो योजना इस हिसाब से बननी चाहिए। और जो सरकार ने घोषणाएं कर रखी हैं तो उन घोषणाओं को भी कहीं ना कहीं सरकार को पूरा करना चाहिए। जैसे कई समस्या मैंने सुनी जो जिले लेवल की समस्या है, तो वो तो जिले में हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वही उन समस्याओं को पूरा कर सकते हैं। कई समस्या ऐसी हैं जैसे जो इनका पुलिस का एक्ट है, तो वो तो जिले लेवल की समस्याएं हैं, बस उनका क्रियान्वयन जिले लेवल पे हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। और बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि जो बाकी समस्याएं, जो शासन स्तर की समस्या हैं, पूरा कांग्रेस परिवार मिलके इसको विधानसभा में रखेगा भी। विधानसभा में हमारे जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए पूरे प्रदेश में मांग भी उठाएगा कि जो इनकी समस्याएं उनका जल्द से जल्द निराकरण हो। जैसे जो पेंशन की समस्या है, अभी पेंशन सिर्फ 600 रुपये मिलती है। 600 रुपये में वाकई पेंशन में कुछ नहीं होता, तो हमारे भाइयों की मांग है कि उनको कम से कम 5000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा, बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। तीसरा, जो लाइसेंसों की समस्या है, इन लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए तो कई लोग ऑटो चला सकते हैं, तो इनके कैंप लगा के भी काम किया जा सकता है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं कि शिक्षा में कहीं ना कहीं इनको शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाए। जो दुकानें नीलाम होती हैं उसमें इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनमें भी इनको प्राथमिकता दी जाए। कुछ दुकानें जो हैं दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व की जाए। तो ऐसी मांगे हैं और सारी मांगे बहुत जायज़ हैं। तो पूरा कांग्रेस परिवार मिलके सरकार से मांग करेगा कि हमारे जो पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग भाई बहन हैं उनको जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी हो और वो भी एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। आज ज्ञापन पढ़ते हुए दिव्यांगजन भावुक भी हुए हैं, तो इनकी मांगे जो पीड़ा है विधानसभा में आप बताएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस परिवार मिलके इनकी मांगे विधानसभा पटल पे जरूर रखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।